गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की नवी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। आज के इस अद्भुत सत्संग में आप सभी संगत जी को अपने सवालों के जवाब गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी सचेतना गुरु जी महाराज के सत्संग में दी जा रही है। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। अपार ब्लेसिंग से भरे इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। संगत जी, अभी हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की नवी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसके मन में परमेश्वर बसता है उसका नाम सत्य रामदास है। उसे आत्मा का राम भगवान नजर आया है। दासों ने प्रेम से उसे प्राप्त कर लिया है। हरि को सदा ही अपने पास करके जानता है। वह भक्त दरगाह में परवान होता है। वह अपने दास पर स्वयं दया करता है। उस दास को सारा ज्ञान हो जाता है। जो सब पदार्थों और संबंधियों के होते हुए भी इनके मोह में अपने आप को नहीं फंसाता। नानक जी का कथन है कि ऐसी जुक्ति में रहने वाला मनुष्य ही सच्चा रामदास अर्थात राम भक्त है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1666। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं टोरंटो से गुरु जी की संगत हूँ। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में पहले ही उल्लेख किया था कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी और मुझे अपने जन्मदिन पर बड़े मंदिर के दर्शन का अवसर मिला। यह शुक्राना सत्संग मेरे भतीजे के स्वास्थ्य के लिए है। मैं कुछ और सत्संग साझा करने जा रही थी, लेकिन अब जब मैंने लिखना शुरू किया तो गुरुजी ने यह बात मेरे दिमाग में डाल दी। मैं मान रही हूँ कि कुछ संगत को इसे सुनने की जरूरत है और इसलिए गुरुजी मुझसे यह सत्संग लिखवा रहे हैं। मेरा भतीजा 4 साल का है और उसे साइनस की गंभीर समस्या है। सोते समय वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। कभी कभी वह नाक से सांस नहीं ले पाता और उसे अपना मुंह खुला रखना पड़ता है। मेरी बहन अभी तक गुरुजी की संगत नहीं है। डॉक्टर ने कुछ इनहेलर दिए और कहा कि वे देखेंगे कि वह 2 महीने तक कैसे प्रतिक्रिया करता है और फिर तय करेंगे कि उसे सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। वह सोमवार था और मैं गुरुजी के सत्संग में भाग लेने जा रही थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मंगलवार को है और उसे कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है। वह सर्जरी को लेकर चिंतित थी। मैं सत्संग में गई और गुरुजी से प्रार्थना की कि इतने छोटे बच्चे को सर्जरी के दर्द से गुजरना ना पड़े। मैंने अपने भतीजे के लिए जल प्रसाद लेना चाहा था,
लेकिन अचानक सेवादार अंकल जी आए और मुझे दूसरी बार प्रसाद दिया। मैंने सोचा कि मैं इसे अपने भतीजे के लिए रखूंगी, और संगत जी प्रसाद में एक लड्डू था जो मेरे भतीजे का पसंदीदा है। मुझे उसी क्षण पता चल गया कि गुरुजी उसके साथ हैं। अगली सुबह जब मेरी बहन अपॉइंटमेंट के लिए गई तो डॉक्टर ने जांच की और कहा कि सब कुछ ठीक है और उन्हें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। और उस दिन के बाद से वह ठीक से सांस भी ले रहा है और ठीक से सो भी पा रहा है। गुरुजी को बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुजी, और एक और शुक्राना के साथ वापस आना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8905। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम आजाद है और मैं स्पेन से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग है गुरुजी का। हमें मैसेज आ रहा था कि मैंने तुम्हारे घर पर पहरा लगाया हुआ है, तो हमें इसका पता नहीं था। हमें था कि गुरुजी का हुक्म है, घर पर पहरा लगाया हुआ था, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे घर के पीछे एक नदी बहती है और छोटा सा खेत है। तो वहां पर हमने नाग देवता के दर्शन किए। यह दर्शन पहले मेरी पत्नी को हुए और उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि देखिए पीछे नाग देवता हैं, और हम पहले डर गए थे तो हमने प्रणाम किया। हमने सोचा कि वह चले जाएंगे। वह थोड़ी देर बैठे रहे और फिर चले गए। फिर अगले दिन फिर हमें दिखे। वह लगातार हमें 4 दिन दिखते रहे और हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, हमें डर लगता है कि आप इस रूप में हमें दर्शन न दें, और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें ब्लेस किया है। तो उसके बाद संगत जी 4 दिन के बाद नाग देवता के दर्शन नहीं हुए, तो हमने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरुजी, आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें और हमारे परिवार को देश विदेश में सदा ब्लेसिंग्स दिया है, तो हमारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं गुरुजी और संगत जी से आज्ञा लेता हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। इसी के साथ संगत जी, सत्संग में कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी माफी चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार। जैसा मैंने अपने इससे पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने बोला था कि मैंने तुम्हारे घर में पहरा बिठा रखा है, और इस बार गुरुजी ने हमें एक छिपकली के रूप में दर्शन दिए। हम घर से बाहर गए हुए थे और जब हम घर वापस आए, अपना दरवाजा खोला तो हमारे घर के दरवाजे के अंदर की साइड में एक छिपकली थी, और वह एकदम से जो दरवाजे की जुगाड़ होती है उसके अंदर चली गई और हम डर गए। और पहले हमें कभी ऐसा नहीं दिखा था कि हमारे घर में छिपकली आई है, तो हमने सोचा वहां पर एक सुराख था कि उसको बंद कर दें। बस यह सोचते हुए 1-2 दिन निकल गए। इस बीच हमें YouTube पर गुरुजी का मैसेज आया कि वह मैं ही था जो तुम्हारे घर पर आया था। तो हमने गुरुजी का शुक्राना किया और हमने गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी सदा ही हमारे अंग संग ऐसे ही सहाय रहना और सदा ही परिवार और सारी संगत परिवार को ब्लेस करते रहना। इसी के साथ मैं गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ और आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सत्संग सुनाते समय कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी, माफी चाहता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, यह सत्संग मेरी मम्मी जी का है जो इंडिया में है, जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें पता नहीं है कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं।
उन्होंने बोला मुझे कि मेरी ओर से गुरुजी को तू सत्संग शेयर कर दे। इस सत्संग में सत्संग भी है और एक इन्फॉर्मेशन भी है। संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि मेरी मम्मी और मेरी मौसी और मासड़ जी ने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया था। उनको पता नहीं था। इसी बीच मेरे मासड़ जी को एक आंटी जी ने मोबाइल नंबर दिया और उन्हें बोला कि ये गुरुजी के बड़े मंदिर बस लेकर जाते हैं। तो मेरे मासड़ जी ने उनसे बात की और पहले 3 टिकट बुक करवाई। तो उन्होंने बैंक में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद एक आंटी जी और थे जिन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था और उनकी भी टिकट बुक करवा दी। और यह बस 7 अक्टूबर को गुरुजी के मंदिर सुबह 7:30 बजे हमारे शहर पहुंचनी थी। तो जिसे हमने बस बुकिंग करवाई थी, फोन पर बात हो रही थी कि इतने बजे बस पहुंच जाएगी, आप बस स्टैंड पर वेट करना। इसी बीच हमें पता चला कि अमृतसर से कोई भी बस बड़े मंदिर नहीं जाती है। तो हमारी फैमिली वाले थोड़े घबरा गए कि उन्हें लगा कि शायद कोई नई संगत होगी जो बस लेकर जा रही है गुरुजी के मंदिर। तो हमारी फैमिली तैयार होकर सुबह बस स्टैंड पर चले गए। पर संगत जी, वही बात हुई कि वहां पर कोई बस नहीं आई। जहां पर बस बुकिंग करवाई थी उनका फोन बंद था। तो संगत जी, गुरुजी के नाम पर अभी बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। जो लोग ऑनलाइन ऐसा काम कर रहे हैं तो गुरुजी उन्हें खुद देखेंगे। पर बहुत गलत बात हो रही है कि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं गुरुजी के नाम पर। तो संगत से यही विनती है कि ऐसा जैसा हमारे साथ हुआ, ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, आप भी आगे से ध्यान रखें कि जो भी आपका जान पहचान में हो वहीं से ऐसी बस की बुकिंग करवाए। हमने तो वहां पर बहुत बार ट्राई किया पर उसका नंबर बंद आ रहा था। तो उसके बाद हमारी फैमिली ने सोचा कि अभी हम घर से बाहर तो आ ही गए हैं, अभी हम घर नहीं जाएंगे तो हम कहीं पर भी जाएंगे। तो सोचा कि माता चिंतपूर्णी के चलते हैं। उसी के बाद दिमाग में गुरुजी ने ऐसा थॉट डाला कि डूगरी मंदिर प्रोग्राम बन गया। तो हमारी फैमिली सभी डूगरी मंदिर को निकल गए। गुरुजी के आशीर्वाद से वहां पर बहुत अच्छे दर्शन हुए और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हमारी फैमिली को। वहां पर एक अंकल जी मिले और मेरी मम्मी जी को उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा इधर आ और अपना हाथ खोल। तो मम्मी जी ने पूछा क्या है। उन्होंने बोला नहीं, तू अपना हाथ खोल। और उन्होंने मम्मी जी को ब्रेसलेट स्वरूप और एक अपना लॉकेट स्वरूप दिया और बोला जा ऐश कर। तो मम्मी जी बहुत खुश हुए और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ये सत्संग मेरी मम्मी जी की ओर से है, गुरु जी के चरणों में। जो भी मुझसे सत्संग सुनाते समय कोई भूल चूक हुई हो तो मैं गुरु जी और संगत जी से माफी मांगता हूँ और मैं इसी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5894। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। सोनू भैया जी, मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से। सॉरी सोनू भैया जी, आई कांट रिवील माई आइडेंटिटी। सोनू भैया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। गुरु महाराज ऑलवेज ब्लेस यू कि आपने मेरे सत्संग जो कि मैंने आपके चैनल पर पहली बार भेजे थे वो सभी सत्संग शेयर किए। थैंक यू सोनू भैया। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि दिन की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप और सोनू भैया जी आपके सत्संग सुनने से ही होती है। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, सत्संग की तैयारी कर, तेरे घर भी सत्संग होने वाला है, खुशियां तेरे दरवाजे पर झोलियां भर ले। सोनू भैया जी, गुरु जी की इन ब्लेसिंग से जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो गई। कुछ कठिनाई व समस्या है परंतु मेरे विश्वास, मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद और ब्लेसिंग साथ हैं तो ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। यह इनके माध्यम से हमारे कुछ माड़े कर्म ही गुरु जी काट रहे हैं। सोनू भैया जी, आपके ही सत्संग चैनल के माध्यम से 1 सप्ताह पहले एक आंटी जी का सत्संग आपने अपनी मधुर वाणी में सुनाया कि कैसे आंटी जी को गुरु जी ने बताया कि ब्लैक मैजिक के कारण आंटी जी के फेस पर एलर्जी हो गई और जल प्रसाद द्वारा गुरु जी ने आंटी जी को किसी अन्य संगत के सत्संग के माध्यम से बताया था कि प्रतिदिन जल प्रसाद फेस पर लगाने से वो आंटी जी का फेस ठीक हो जाएगा। सत्संग के माध्यम से ये मैसेज गुरु जी ने मुझे भी दिया, क्योंकि जब यह सत्संग मैंने सुना तब अचानक से फील हुआ कि गुरु जी का संदेश मेरे लिए ही था। क्योंकि संगत जी, मेरे फेस पर भी 1-2 दिनों से एलर्जी, खारिश, दाने इत्यादि की समस्या हो चुकी थी
और यह सत्संग सुनने के बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह संदेश मेरे लिए था। मेरे चेहरे पर, आंखों पर संगत जी, सोनू भैया जी, एक्सेस में एलर्जी हो गई। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले मंत्र जाप करना और जल प्रसाद चेहरे पर लगा लेना, वो मेडिसिन के साथ भी जल प्रसाद चेहरे पर लगाना। सोनू भैया जी, संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी यह समस्या लगभग 4 से 5 दिनों में 90% तक ठीक हो गई। सोनू भैया जी, मैं अपने बेटे का भी सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी अपने दोहते की रक्षा करते हैं। सोनू भैया जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा मायका परिवार ही मेरा दुश्मन बना हुआ है। मेरे मायके परिवार के 2 सदस्य हर संभव कोशिश करते रहते हैं कि कैसे मुझे व मेरे पति व मेरे बेटे को परेशान व ब्लैक मैजिक से पागल व बीमार कर दें। लेकिन सोनू भैया जी, मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी की शरण में, गुरुजी अपनी बेटी, दामाद व दोहते की रक्षा करेंगे। मेरा बेटा, या सच कहूं तो गुरुजी का दोहता, अचानक से बीमार हो गया। वह 10वीं कक्षा में है और एग्जाम टाइम भी बिल्कुल सिर पर है। वह स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। वह दवाई लेकर जैसे ही रोड पर गाड़ी चढ़ाई तो संगत जी, सोनू भैया जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि सामने से, ठीक गाड़ी के सामने, एक कुत्ता अपने मुंह में मरा हुआ कबूतर पकड़े हुए ठीक गाड़ी के सामने से आ रहा था। और सोनू भैया, वह एक इतनी ज्यादा ट्रैफिक वाली जगह है कि वहां अचानक ऐसे कुत्ते का आना पॉसिबल ही नहीं है। तभी गुरुजी ने मन में विचार डाला कि उन्होंने मेरे बेटे को किसी बड़े कष्ट से बचाया है। मैंने तभी मंत्र जाप किया, गुरुजी का शुक्राना किया। वह जल प्रसाद के साथ बेटे को दवाइयां दी और उसे आराम हो गया। सोनू भैया जी, मेरा बेटा स्टडी में बहुत अच्छा था, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण वह पढ़ाई से मन चुराने लगा, ओवर ईटिंग करने लगा। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, संतान माता पिता की आस होती है और इतना अच्छा बच्चा होते हुए भी बुरे लोगों, मेरे अपने ही रिश्तेदार की बुरी सोच का, ईर्ष्या का असर मेरे बच्चे पर पड़ रहा है। उसकी रक्षा करो गुरुपा, उसकी स्टडी ब्लेस करो। सोनू भैया जी, एक अभी 4-5 दिन पहले मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा था तो उसकी स्कूटी चौराहे पर किए हुए किसी टोने टोटके के ऊपर से गुजर गई। वह घबरा गया। उसने मुझे फोन किया तो मैंने उसे मंत्र जाप करने के लिए कहा। वह घर आने पर उसे जल प्रसाद दिया। लेकिन परसों ही 1 दिसंबर को बिना किसी बात के मेरे बेटे ने मुझसे काफी बदतमीजी की और वो ऐसा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी ऐसी बात नहीं करता। सोनू भैया जी, मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया, अरदास की, गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को इन बुरे लोगों से, इन बुरे सायों से मेरे बच्चे की रक्षा करें, उसकी स्टडी ब्लेस करें, उसे एक नेक इंसान बनने के लिए ब्लेस करें। मैं मंत्र जाप करती रही और जब शाम को बेटा घर आया तो सोनू भैया जी, उसने मेरे पैर पकड़कर माफी मांगी। वो भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की बात की। हम दोनों ने गुरुजी का मंत्र जाप कर शुक्राना किया। कल बेटा जलेबी लेकर आया तो सोनू भैया जी, गुरुजी को भोग लगवाकर वह जलेबी खाने लगा। तो जैसे ही उसने जलेबी उठाई तो देखा साक्षात जलेबी का ओम बना हुआ था। उसने मुझे दिखाया और कहा, मम्मा देखो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। सोनू भैया जी, जब भी मन में कोई अरदास, संशय, सवाल होता तभी गुरुजी 77777 के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स महसूस करवाते हैं। सोनू भैया जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि एक बड़ी अरदास है मेरे अंकल जी की जॉब से रिलेटेड। गुरु महाराज ने रास्ता तो दिखाया है, बस सोनू भैया जी, गुरु जी से अरदास है कि वो ही तारणहार, वो ही करण करवाने वाले हैं। आज उसी कार्य के लिए अंकल जी सुबह सुबह गुरु जी से अरदास करके गए हुए हैं। सोनू भैया जी, सोनू भैया, संगत से सभी अरदास करें कि गुरु जी की ब्लेसिंग से वो कार्य पूरा हो जाए, अंकल जी को सफलता मिले और मैं भी गुरुजी के इस घर में सत्संग करवा सकूं। सोनू भैया जी, अगर सत्संग लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। कृपया मेरा सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से जल्द ही शेयर करें। इन शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8343। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक आपका, लख लख शुक्राना। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में मेरे संगत परिवार को जय गुरु जी। सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमतें इतनी हैं कि हम पल पल शुक्राना करें तब भी कम ही है। संगत जी, सोमवार को मैं अपने छोटे बेटे के साथ गुरु जी के आश्रम गई। दर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ, बहुत देर तक दरबार में बैठने को मिला और अपने परम पिता परमेश्वर का डबल आशीर्वाद भी मिला। संगत जी, ऐसा हुआ कि जब दरबार से बाहर निकली तो गुरु जी को प्रणाम करके बैठी। पहले चाय प्रसाद, फिर ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। हम प्रसाद लेकर बाहर निकल रहे थे कि मंत्र जाप शुरू हो गया। सेवादार अंकल ने फिर बैठने को बोला। मैं अपने बेटे के साथ जाकर बैठ गई। संगत जी, हमें फिर से चाय प्रसाद और नाश्ता प्रसाद मिला। मैं तो बहुत खुश हुई और अपने पिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना किया। संगत जी, मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुजी एक और मिल जाता। संगत जी, सोनू भैया, यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने अपने गुरु पिता को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। संगत जी, गुरु पिताजी अपने बच्चों के मन की बात कितनी जल्दी सुन लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक आपका, बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। सोनू भैया, कल 29 नवंबर मेरी शादी की सालगिरह थी। आप मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा और गुरुपा से अरदास कीजिएगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भैया, आप भी अपनी बहन को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आपको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। गुरु पिताजी माफ करना। संगत जी, सोनू भैया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपने पिता परमेश्वर के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी। खुद को खोकर गुरु जी को पा लिया, दिल के सिंहासन पर गुरु जी को बिठा लिया। फिर सोचा क्या भेंट करूं गुरु जी को, इसलिए अपनी जिंदगी का मालिक अपने गुरु जी को बना लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस नादान बेटी को माफ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरु जी। जय मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल सिटी सोलन से हूँ। काफी दिनों के बाद शुक्राना लिख रही हूँ सोनू भैया के चैनल पे, बट वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं और मेरा टाइम भी काफी खराब चल रहा था। बहुत सारे रुके हुए कार्य थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मेरे गुरुपा ने बुरे टाइम में भी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा और न ही मैंने अपनी पूजा पाठ, मंत्र जाप और सिमरन नहीं छोड़ा। मुझे अपने परम पिता पर पूरा विश्वास है कि वो हमेशा अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखेंगे और सारे काम पूरे करवाएंगे। संगत जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरा काम जो 2 साल से रुका हुआ था वो आज पूरा हो गया है। मेरे प्यारे परम पिता के आशीर्वाद से। मेरे गुरु महाराज जी का दिल से लख लख बार अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे मालिक, मेरे गुरुपा, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा से 2 अरदास थी जिसमें से एक पूरी हो गई है। अब एक और बची है, वो भी पूरी हो जाएगी जल्द ही। मुझे पूरा विश्वास है अपने परम पिता पर गुरुपा सर्वदा भला करना और अपना मेहर भरा हाथ पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना और मेरे बच्चों पर और दोस्त पर भी सबका कल्याण करना, दिन दुखियों की रक्षा करना। दिल से आपका शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। गुरुपा, सोनू भैया के परिवार को भी ब्लेस करना। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा। आपके चरण कमलों में मेरा दिल से प्रणाम। मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई होगी उसके लिए संगत जी माफ करना। सॉरी गुरुपा। थैंक यू सोनू भैया जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8628। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अभी हाल ही में गुरुजी की संगत बनी हूँ। गुरुजी भला करे मेरी ननंद का, जिसने गुरुजी से मिलवाया। गुरुजी ने अपना स्वरूप उनके द्वारा ही मुझ तक पहुंचवाया। गुरुजी हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे हर पल लगा रहता है वो मेरे आसपास हैं। गुरुजी ने मुझे इतने सारे अच्छे दिन दिए हैं कि मैं शुक्राना करती रहूं। पर आज जिस चमत्कार के लिए शुक्राना करती हूँ, जो काम मैं 20 सालों से नहीं कर पाई, वो उन्होंने 20 दिन में ही कर दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। दरअसल मैं अच्छा प्लॉट लेकर मकान बनवाना चाहती थी, जिसमें मेरे बेटे को अच्छा घर बना कर दूं। मेरा बेटा 13 साल का है, वो चल फिर नहीं सकता। मेरा ये काम गुरुजी ने कर दिया। अच्छा प्लॉट गुरुजी ने खरीद कर दे दिया। जब से गुरुजी की संगत बनी हूँ, मेरे अंकल जी का स्वभाव भी अच्छा हो गया है। बेटी की पढ़ाई अच्छी हो गई है। मैं सबसे अपनी किस्मत की शिकायत करती थी, अब बस गुरुजी को समस्या बता देती हूँ तो सारे रास्ते निकल जाते हैं। गुरुजी, आपका शुक्राना। मेरे से शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना सोनू अंकल और गुरुजी। मुझे तो बस जिंदगी का सुकून मिल गया है। मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की कृपा करना सोनू अंकल। गुरुजी सब पर अपनी मेहर करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कल की बात है कि मैंने इंडिया में अपने बच्चों को बोला कि बेटा, हमारे पास जो पैसे पड़े हैं, जो हमने गोल्ड बेचा था, अब उन्हीं पैसों से फिर से गोल्ड खरीद लो। तो बेटा बोला ओके मॉम। फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा बेटे के साथ जाना और प्लीज लेते समय गोल्ड का प्राइस कम हो जाए। तो बस फिर गुरुपा की कृपा से जो रेट 8,100 रुपए चल रहा था, वो हमें 7,900 रुपए में मिल गया और उतने पैसों में 4 ग्राम गोल्ड ज्यादा आ गया और उन पैसों में से 1,100 रुपए बच भी गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। यह चमत्कार तो बस गुरुपा ही कर सकते हैं। कैसे हमारी छोटी छोटी बातों को इतनी जल्दी सुन लेते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, यह आज की बात है। मैं मॉर्निंग में ग्रोसरी लेने गई तो मेरे पास जितना भी कैश था उसमें पूरी पूरी ग्रोसरी आ गए। अब मेरे पास वापस बस में जाने के लिए कॉइन नहीं बचे। तो मैं सुपर स्टोर के अंदर ही खड़ी होकर सोच रही थी कि अब बिना पैसों के घर कैसे जाऊंगी। फिर सोचा कि देखती हूँ, अगर कोई जान पहचान वाला ड्राइव मिल गया तो उसको बोल दूंगी, नहीं तो पैदल ही घर चली जाऊंगी। अब यहाँ स्नो भी बहुत पड़ी है। -26 टेम्परेचर था। क्योंकि संगत जी मैं डेली बस से जिम जाती हूँ तो कुछ ड्राइवर तो जान पहचान वाले बन गए हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद बस आई तो वो एक पंजाबी लेडी थी ड्राइवर। मैं उसको बोल ही रही थी कि आज मेरे पास कॉइन फिनिश हो गए हैं, तो कहती है कोई बात नहीं, एक्चुअली जो बॉक्स जिसमें हम कॉइन डालते हैं वो आउट ऑफ सर्विस था। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा ने इतनी कृपा की कि उसका एहसान भी नहीं लेना पड़ा। जय गुरुजी। क्योंकि अब मेरे पास कॉइन खत्म थे तो मैंने घर आकर खाना खाया, फिर पास वाले प्लाजा में जाकर ढेर सारे कॉइन ले आई, क्योंकि 2 आवर्स के बाद गुरुपा के सत्संग में भी जाना था। आज मॉर्निंग से ही स्नो पड़ रही थी। जहां पर सत्संग जाना था वो मेरे घर से 1.5 घंटे की दूरी पर था। बाहर स्नो थी और -30 टेम्परेचर था। और जब मैं 5 बजे बस में बैठी तो यह फिर वही बस थी जिसमें मॉर्निंग में पैसे नहीं लगे थे। आई मीन बॉक्स आउट ऑफ सर्विस था। जय गुरुजी। जैसे तैसे मैं 3 बस चेंज करके वहां कांपती हुई पहुंच गई। जाते ही गुरुपा ने गर्म गर्म चाय ब्रेड पकोड़ा के साथ दी। 10 मिनट के बाद जाकर चैन आया कहीं। फिर जब सत्संग में मन लगा तो गुरुपा के येलो चोले में दर्शन हुए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जब संगत जी में बस में आ रही थी तो कांप रही थी।
मैंने कहा, गुरुपा, अब जाते समय कार भेजना, सर्दी बहुत है। सत्संग के बाद लंगर प्रसाद करने के बाद मैं बस की टाइमिंग चेक करने लगी। तभी एक आंटी बोली, आप कैसे आए हो? मैंने कहा, बाय बस। तो कहते हैं, जाना कैसे है? वेदर बहुत खराब है। कहते हैं अभी तो बस भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। कहते हैं आप रुको, मैं किसी को भेजती हूँ। फिर उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को मुझे ड्रॉप करने को भेजा। मैंने बोला, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना प्यारे गुरुपा। शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना सोनू जी आपका भी बहुत बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। संगत जी, आज के वचन एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, कुछ लोग मंदिर में पिकनिक मनाने आते हैं। ये कोई पार्क या होटल नहीं है। ब्लेसिंग लेने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। दूसरा वचन, गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग लेने के लिए दिल साफ होना चाहिए। मेरे साथ बहुत फौजी जुड़े हुए हैं। फौजी को बहुत यंग एज पे डिसिप्लिन कर दिया जाता है। उसका दिल साफ होता है, इसलिए फौजी गुरुजी की ब्लेसिंग जल्दी ले पाते हैं। तीसरा वचन, मेरे नाल बहुत डॉक्टर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टरी के पास लिमिट्स हैं और उसके बाद महापुरुष के पास ही जाना पड़ता है। चौथा वचन, गुरुजी की एनर्जी लेने के लिए कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। फेथ इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।